हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखा। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन को प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से कैसे सॉल्व किया जाता है उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उन क्वेश्चन को कैसे देखते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और इन प्रॉपर्टी पे कमांड अच्छा होना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है वेरिएबल को चेंज करने का। ठीक है, देखो यहाँ से अगर x की जगह हम अगर t रख दें सिंपली, तो लिमिट पहले क्या था a से b f(x) dx। तो अगर वेरिएबल x की जगह सिंपली t रख रहे हो तो ft dt करके हम लोग a से b लिख सकते हैं। ठीक है, अगर a से b लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, f(x) dx है, तो अगर लिमिट चेंज करना चाहते हो, b को लोअर बनाना चाहते हो और a को अपर बनाना चाहते हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन देना पड़ेगा। ठीक है, अपर को लोअर करना चाहते हो, लोअर को अपर करना चाहते हो, तो इसके लिए माइनस साइन लगेगा। अगर इंटीग्रेशन a से b f(x) dx दिया हुआ है, a से b f(x) dx, जैसे मान लो इंटीग्रेशन का मतलब हम पहले बता चुके हैं पहले वीडियो लेक्चर में क्या, कि इंटीग्रेशन से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, जैसे इस प्रॉपर्टी को देखो, प्रॉपर्टी नंबर 3 को अच्छा समझना है तो देखो यहाँ पे अगर कोई भी एक ग्राफ बना हुआ है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया फाइंड करना है, ये पूरा एरिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बीच में एक मार्जिन कंसिडर कर ले रहे हैं, सेपरेटिंग बाउंड्री कंसिडर कर ले रहे हैं। तो सी पे यहाँ तक वैल्यू, अगर तुमसे बोलना जा रहा है ये था इधर fx और ये इधर x, तो अगर तुमसे ये बोला जा रहा है इंटीग्रेशन fx dx कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो क्या, कि हम क्या करेंगे सबसे पहले, या इसका क्या मतलब है, ये एरिया पूरा फाइंड करना। ठीक है, तो ये एरिया पूरा फाइंड करने का क्या लॉजिक है कि हम ऐसे भी तो फाइंड कर सकते थे, a से c fx dx, यहाँ तो हो जाएगा ये एरिया। ठीक है, फिर प्लस c से b कर देंगे, क्या हो जाएगा ये fx dx आ जाएगा ना। तो इतना तक एरिया फाइंड कर लो और इतना तक एरिया फाइंड कर लो, दोनों को ऐड कर दो तो एरिया वैसे भी निकल जाएगा। तो वही ये प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फोर्थ देखो, फोर्थ जो है क्या, a से b fx dx। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा कभी भी रहे तो कुछ सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, इन दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर दो और माइनस एक्स रख दो। कहाँ पे, x की जगह हम लोग रख सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स dx। ठीक है, उसके बाद देखो अगर 0 से 2a है, यहाँ पे कभी भी लगे कुछ डबल अपर लिमिट जो डबल किसी का मल्टीपल में हो, 2 टाइम्स हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, 0 से a fx, 0 से a f 2a माइनस एक्स dx लिखते हैं। ठीक है, फिर देखो 6 जो है माइनस a से, देखो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट में क्या है, जो चीज़ लोअर लिमिट में वही अपर लिमिट में लेकिन नेगेटिव है, माइनस है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 0 से a fx dx। कब, इफ f इज एन इवन फंक्शन, और ये इफ f इज एन ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है उसको समझ लो अच्छा से। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होता है इसको समझ, देखो कभी भी फंक्शन में कोई अगर गिवन फंक्शन है, कोई फंक्शन दिया हुआ है fx, ठीक है, तो तुमको क्या करना है, x की जगह पुट करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रख देना है, माइनस एक्स। तो क्या करो, अगर इफ f की जगह अगर हम माइनस एक्स रख रहे हैं तो वापस से हमको वही फंक्शन मिल जा रहा। ठीक है, x की जगह माइनस एक्स रख रहे हैं तो वापस से हमको वही चीज मिल जा रहा, तो देन fx इज इवन, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इवन। ठीक है, पहला चीज हुआ। दूसरा, जो इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन जो होता है सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ऑड फंक्शन क्या होगा, अगर कोई फंक्शन fx दिया हुआ है
तो तुमको क्या करना है, पुट करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है। तो अगर फंक्शन में माइनस एक्स रख रहे हैं तो फंक्शन नहीं मिल रहा, फंक्शन के साथ साथ हमको फ्री में माइनस भी मिल जा रहा है बाहर। तो वैसे फंक्शन अगर आ रहा तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, देन एफ एक्स इज ऑड। तो एफ एक्स क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। और ये जो होगा ऑड फंक्शन कैसा होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। चलो एग्जांपल देखो, एग्जांपल, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ पे लिख दें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, बताओ क्या करना है, एक्स से क्या रखना है, माइनस एक्स। देखो तो आप क्या करेंगे, एफ एक्स से क्या रख दें, माइनस एक्स। तो यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का स्क्वायर करें तो क्या आ गया बताओ, ये एक्स का स्क्वायर ही तो बना, और एक्स का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स। तो क्या हो गया, एफ के जगह माइनस एक्स रखें तो वापस से हमको वही फंक्शन मिल गया ना। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, समझ में आया, इवन फंक्शन है। और बताओ इवन फंक्शन का ग्राफ कैसा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पढ़े हो ना, कैसा ग्राफ बनता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ बनता है ऐसा, ठीक है, ऐसा बनता है ना ग्राफ, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बनता है। बताओ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इवन फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के उधर जैसा इधर भी वैसा, समझ में आया। तो इवन फंक्शन का ये सब हो गया। और भी एग्जांपल है बहुत सारा, ठीक है। जैसे cos x हो गया, cos के अंदर माइनस एक्स रखते हैं तो क्या होता है, cos x ही हो जाता है, तो वो भी इवन फंक्शन हो गया। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन कभी भी दिया जाए, इवन फंक्शन जो रहेगा ना उसका इंटीग्रेशन अगर कभी भी दे, लोअर लिमिट में जो है वही अपर लिमिट में, लेकिन एक में माइनस एक में प्लस। तो अगर मान लो यहाँ पे बोल रहा माइनस ए कहाँ होगा, यहाँ होगा, और ए कहाँ होगा, यहाँ। मान लो 4 है, -4 है +4 तो वही ना होगा। तो अगर इसके नीचे का एरिया फाइंड करना है, इसका मतलब ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। कौन सा एरिया फाइंड करना है, ये जितना एरिया होगा ये भी तो उतना ही एरिया होगा। तो यहाँ से वहां तक कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हो, यहाँ से देखो माइनस ए से ए बोला है ना फाइंड करना है, तो ये पूरा एरिया कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हो, तुम 0 से ए तक ही करो ना, और उसका 2 गुना कर दो ना, तो आ जाएगा ना आंसर। तो वही तो बोले, 0 से माइनस ए से क्या कर रहे हो, 0 से ए करो ना, उसका 2 टाइम्स कर दो, आ जाएगी, समझ में आया, ठीक है। तो इवन फंक्शन में ये करना है, समझ गए ना, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा रहे तो समझ जाना, अगर हम बोला जाए इसमें माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें ऐसा नहीं करने की जरूरत है, सिंपली लिख दो 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, समझ गए। चलो ऑड फंक्शन में एग्जांपल देखो, एग्जांपल ऑड फंक्शन का, एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो एक्स क्यूब दिया हुआ है, एक्स क्यूब का ग्राफ। तो एक्स क्यूब का बताओ कैसे चेक करेंगे, एक तो चेक करने के अगर ग्राफ पता है तुमको तो बता दोगे इवन फंक्शन है, अगर ग्राफ नहीं पता है तो ये टेक्निक सब जगह लगने वाला है, ठीक है। चलो एक्स की जगह रखो माइनस एक्स, एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, ठीक है। तो माइनस एक्स रखेंगे, बताओ माइनस एक्स का क्यूब होगा ना, तो बताओ माइनस एक्स का क्यूब करोगे तो नेगेटिव का क्यूब, तो नेगेटिव बाहर बच के ही आने वाला है, तो बच गया क्या, एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब की जगह क्या लिख सकते हो, एफ एक्स। तो माइनस बाहर बच गया और क्या बच गया यहाँ पे, एफ एक्स। तो एफ माइनस एक्स रखने पे क्या आ जा रहा है, एफ एक्स आ रहा है, लेकिन माइनस में बाहर आ जा रहा है ना, तो इसका मतलब इवन ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, समझ में आया। एक तो चेक करने का ही तरीका है, अगर ग्राफ पता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, कैसा नहीं, उधर नहीं देखेंगे, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ बनता है, ठीक है, ऐसा कुछ बनता है। चलो बताओ, अगर इसमें बोले माइनस ए से ए, ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ए मतलब मान लो -2, तो माइनस ए हुआ और प्लस ए ये हुआ। ये बताओ तो कैसा है, ऑड फंक्शन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब ओरिजिन के उस कॉर्नर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में, ओरिजिन के अबाउट, ओरिजिन के उधर जैसा इधर ऐसा, समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
अब अगर एरिया का बात करें तो माइनस ए से ए बोल रहा, तो इसका एरिया तो इधर नेगेटिव में आया और इसका एरिया उधर पॉजिटिव में आया। तो बताओ ये नेगेटिव वाला एरिया और ये पॉजिटिव वाला एरिया मिलके कितना आ जाएगा? 0। समझ में आया? तो ऑड फंक्शन का इंडिकेशन कभी भी हो तो माइनस ए से हो तो क्या आएगा उसका इंडिकेशन? 0। तो इसलिए इसको क्या लिखते हैं? माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स जो होगा ये क्या आ जाएगा? 0। समझ गए? लिखो जल्दी से लिखो। किसका? ये एरिया किधर है? ऊपर में पॉजिटिव आएगा ना, ये एरिया किधर नेगेटिव है? नेगेटिव में आएगा ना, नीचे आया है ना, तो नीचे वाला एरिया क्या लिखेंगे? नेगेटिव। तो ऊपर वाला एरिया क्या होगा? पॉजिटिव। तो जितना नेगेटिव में, लेफ्ट साइड में कहाँ बन रहा है? तो वाई एक्सिस ऊपर बन रहा है, एरिया किधर बन रहा है? ये ना वाई एक्सिस पे ना एरिया बन रहा है ऊपर। समझ में आया ना? लिख लो जल्दी से लिख। और भी एग्जांपल इवन फंक्शन का क्या होगा? cos x हो गया, ठीक है। इवन का और भी एग्जांपल है, cos x भी है, ठीक है। इसका ऑड का एग्जांपल क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स, एक्स भी, एक्स अगर आप कैसा बनता है? y इज इक्वल टू एक्स, ऐसा बनता है ना, ऐसे। तो जिधर वैसा उधर ऐसा, ठीक है। और क्या हो सकता है? साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स की जगह माइनस रखते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है ना, साइन माइनस थीटा माइनस थीटा होता है, ठीक है। ग्राफ भी देख सकते हो, साइन एक्स का ग्राफ देखो। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बोल रहे हैं, तो साइन एक्स का ग्राफ तो अभी पढ़े ही हो फिजिक्स में, ठीक है। कैसा बनता है? इधर ऐसा, तो इधर कैसा बनेगा? ऐसा। तो देखो, तो जैसा ओरिजिन से उधर वैसा ओरिजिन के इधर, ऑड फंक्शन हो गया। समझ में आया? ठीक है। तो ग्राफ से नहीं चेक करना है तुमको, वैसे चेक कर लो, एक्स की जगह माइनस एक्स रख के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 टू π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स dx, देखो कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है? माइनस ए से बोल रहा, माइनस ए से, तो दिमाग तुरंत यहाँ पे स्ट्राइक कर लेना चाहिए। समझ में आया ना? माइनस ए से बोल रहा तो चेक क्या करना होगा? पहले जो फंक्शन दिया वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड होगा तो आंसर 0 लिख देना है, अगर इवन होगा तो आंसर 2 टाइम्स ऑफ 0 से ही इंडिकेट करना है, ठीक है। चलो तो इसको सबसे पहले मान लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या? साइन स्क्वायर एक्स। समझ गए? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्क्वायर का क्या मतलब है? स्क्वायर कहाँ होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, बाहर का स्क्वायर होता है, ये होता है ना। चलो अब क्या करना है बताओ? चेक करने के लिए क्या करेंगे? एफ एक्स से क्या रखना है? माइनस एक्स, तो रखो तो माइनस एक्स, साइन एक्स से क्या रखेंगे? माइनस एक्स, और बाहर क्या बैठा है? स्क्वायर, ठीक है। तो एफ माइनस एक्स से बताओ, ये साइन, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आएगा और ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स, पूरे का क्या? स्क्वायर। तो स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाता है? पॉजिटिव, और साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स है, और साइन स्क्वायर एक्स क्या था? एफ एक्स था। यानी कि एफ के जगह अगर हम माइनस एक्स रख दिए तो फंक्शन वापस से वही मिल गया ना, तो इसका मतलब सो एफ एक्स इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है, ये पता हो गया। तो इवन फंक्शन होगा तो इंडिकेशन क्या होगा? सो नाउ आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -π/4 से π/4 नहीं लिखेंगे, 0 से, मतलब 0 से π/4, और क्या है ये? साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स dx लिखेंगे। अब साइन स्क्वायर का इंडिकेशन नहीं पता है, क्या होता है साइन स्क्वायर का फॉर्मूला? हाँ, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2x/2, बैठाओ 2 यहाँ पे, 0 to π/4, साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x/2, और ये क्या? dx। 2 जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 2/2, 0 से π/4, 1 माइनस कॉस 2x dx आ जाएगा, कट जाएगा ये। अब इंडिकेशन करो, 1 का इंडिकेशन क्या होगा? 1 का इंडिकेशन x, ठीक है, और फिर माइनस कॉस 2x का, कॉस 2x का क्या होता है?
साइन 2x, और बाई में क्या, जो भी कोएफिशिएंट है सो बाई में आ जाता है ना, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से π/4। अब क्या करना है, अपर लिमिट रखो जहाँ जहाँ x था, तो रखो क्या आएगा, π/4 माइनस 1/2 साइन 2 इंटू π/4, ये होगा। फिर बीच में क्या साइन, माइनस, तो x की जगह 0 रखोगे 0, माइनस 1/2 साइन 2 इंटू 0, डायरेक्ट 0 लिख सकते थे वो, ठीक है। π/4 माइनस 1/2, ये क्या हो गया, साइन π/2 ना, और माइनस ये 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, π/4 माइनस 1/2, और साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1, तो आंसर हो गया π/4 माइनस 1/2। समझ गए, देखो क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 sin to the power 5x cos to the power 4x dx। तो लिमिट देख के पता कर लो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, माइनस ए से है अपर लिमिट माइनस ए से, लोअर अपर लिमिट माइनस ए से है। तो चेक करना होगा पहले फंक्शन इवन है या ऑड है। तो क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दिया उसको एज्यूम कर लेते हैं fx। लेट fx इज इक्वल टू साइन टू द पावर 5x cos टू द पावर 4x। अब पावर जो ट्रिग्नोमेट्रिक में फंक्शन में उसको ऊपर लिख सकते हैं ना ब्रैकेट दे करके, fx इज इक्वल टू ये क्या है, साइन x का पावर 5 और ये cos x का पावर 4। चलो क्या रखें, x की जगह माइनस एक्स रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, साइन विद इन ब्रैकेट माइनस एक्स पूरे का पावर 5, फिर cos विद इन ब्रैकेट माइनस एक्स पूरे का पावर, समझ में आया। बताओ साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये होगा साइन एक्स पूरे का पावर 5। cos माइनस थीटा क्या होता है, वो तो cos एक्स ही होता है, उसमें तो माइनस आता ही नहीं है 4। अब बताओ ये पावर 5 जब आएगा तो नेगेटिव ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन का पावर 5x और ये cos का पावर 4x, ठीक है। ये f माइनस एक्स जो हुआ ये किसके बराबर है, ये माइनस, ये चीज़ क्या था, साइन का पावर 5x cos का पावर 4x, fx ही तो था ना। सो fx इज कौन सा फंक्शन हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया ना। तो ऑड फंक्शन हो गया तब तो आंसर ही 0 आएगा, कुछ करना ही नहीं। तो बस क्वेश्चन को लिख दो। सो नाउ i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ गए, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक। हो गया, ऑड इवन वाला कर लोगे अपना। चलो अब प्रॉपर्टी नंबर 4 पे देखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, देख लिए क्वेश्चन नंबर 3। 0 to π/2 साइन टू द पावर 4x बाई में साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx, ठीक है। कभी भी डिनोमिनेटर में जो चीज़ है न्यूमरेटर में उनमें से एक चीज़ दिख जाए, साइन कॉस था एक चीज़ दिख जा रहा है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी यूज़ कर लेना, ये कौन सा 4 वाला, ठीक है। न्यूमरेटर में देखो और डिनोमिनेटर में देखो, एक चीज़ यूज आ गया ना फिर से, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ करना, ठीक है, और चौवा लगा देना। चलो इसको क्या मान ले, सबसे पहले इसको i मान लेते हैं। i इज इक्वल टू क्या है, 0 से π/, इसी को i मान लेते तो कोई दिक्कत ना, π/2 साइन का पावर 4x बाई में साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, ठीक है। ये पहले लिख दिए। अब बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है, जो भी ऐसा इंटीग्रेशन है उसको क्या लिखा जा सकता है, a से b रहने दो, और जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या करो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के x से घटा दो, तो वही चीज़ रहेगा ये, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है। अब जब इस चीज़ को हम ऐसा लिखेंगे उसको इक्वेशन 2 मानेंगे। तो बताओ क्या लिखेंगे इसको, i इज इक्वल टू 0 to
π/2 क्या बताएं, जहां जहां x है वहां क्या करो, दिस प्लस दिस करो, तो 0 प्लस π/2 कितना होगा, π/2। और क्या करना है बताओ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, तो 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, तो क्या बचेगा, π/2 माइनस एक्स बच जाएगा। तो चिपका दो यहाँ पे साइन का पावर 4 एक्स से क्या बैठाएंगे, π/2 माइनस एक्स बाय में ये क्या है, साइन का पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस का पावर 4 π/2 माइनस एक्स और ये dx। अब बताओ इसको और क्या लिख सकते हो, 0 टू π/2 क्या है, ये साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस का पावर 4x बाय में ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, तो कॉस का पावर 4x प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन का पावर 4x और ये dx। देखो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एडिशन में इधर है चाहे उधर है, कम्यूटेटिव लो, ठीक है, साइन का पावर 4x कॉस का पावर 4x है ना सेम। इसको क्या मानेंगे, जो भी ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो बना इक्वेशन, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, समझ गए। उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो जब ऐड करोगे 1 और 2 को तो दोनों के लेफ्ट साइड में क्या है, i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, और ये दोनों के राइट साइड जब ऐड करोगे तो क्या है 0 से π/2। एलसीएम लेने की जरूरत है क्या, दोनों तो डिनोमिनेटर में सेम है ना, तो एलसीएम में एक ही चीज आएगा, यही चीज आएगा, क्या है बताओ, साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x होगा ना। देख लो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम चीज है ना, ठीक है। देखो दो बार लिखने से अच्छा है कि देखो लिखने क्या था, इसको राइट साइड देखो क्या लिख सकते थे बताओ, 0 से π/2 क्या है बताओ, साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x, इसके ऊपर में क्या है साइन टू द पावर 4x, ये लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, 0 से π/2 क्या है फिर यहाँ पे बताओ, कॉस का पावर 4x बाय में कॉस का पावर 4x प्लस साइन का पावर 4x dx, ये लिखते हैं। तो दोनों का जब लिमिट सेम है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही साथ लिखो ना, समझ में है ना। तो ये प्रॉपर्टी का भी लगाओगे तो डिनोमिनेटर में एक ही बार लिखना और एक ही इंटीग्रेशन का साइन देना, बस ये हो जाएगा फिर, ठीक है। तो बताओ यहाँ क्या लिखोगे, इसके ऊपर में डिनोमिनेटर में क्या है साइन का पावर 4x, ठीक है, तो ये रहा साइन का पावर 4x प्लस यहाँ पे क्या है इसके डिनोमिनेटर में कॉस का पावर 4x और ये बाहर क्या बच जाएगा dx, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आया 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2 कैंसिल होके आ जाएगा 1 dx, तो 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, कहाँ से कहाँ 0 से π/2, तो 2i इज इक्वल टू x से क्या रखोगे π/2, ठीक है, माइनस 0, तो हो गया, ये तो सॉल्व होके आ गया, कितना आया π/2, इंटीग्रेशन इसका x हुआ, लोअर लिमिट 0 था, अपर लिमिट π/2, तो x की जगह π/2 रखें फिर माइनस 0, तो i का वैल्यू कितना आ गया π/2 इंटू क्या हो जाएगा 2, सो i इज इक्वल टू π/4, लिखो, समझ गए, लिखो, ठीक है। तो आज यही सवाल देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।